हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह साइंस रिवीजन का पहला पार्ट है। इसमें दोस्तों 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपको रिवाइज करना बहुत ही आसान होगा। इसके पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आप बिहार एसएससी में साइंस में 25/25 ला सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। यह आंवला होता है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। अगला है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। यह शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालता है। मानव शरीर में गुर्दे का कार्य क्या होता है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। अगला है किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्विक रिवीजन के लिए यह वीडियो बन रहा है। आप इसको 2-3 बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तना होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया है चेचक के टीके का आविष्कार। अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है शरीर में हड्डियों की संख्या। अगला है शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। यह फीमर होती है शरीर की सबसे लंबी अस्थि। अगला है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। यह जबड़े की हड्डी होती है शरीर में सबसे मजबूत होती है। अगला है हृदय 1 मिनट में धड़कता है। आंसर है 72 बार धड़कता है यह हृदय 1 मिनट में। अगला है खून का रंग लाल होता है। यह हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यह 46 होती है, जिसे 23 जोड़ा कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े या फिर 46 होती है। अगला है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यह अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला है इंसुलिन शरीर में बनती है। यह अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन शरीर में बनती है। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है 2 प्रमुख वसानुगत रोग हैं, तो वर्धनता है एवं हीमोफीलिया है। ये दोनों वसानुगत रोग होते हैं। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला है मछलियाँ सांस लेती है। यह गिल्स के द्वारा ही मछलियाँ सांस लेती है। अगला है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर होता है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है। अगला है जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। अगला है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। यह कवक और शैवाल होते हैं लाइकेन में। अगला है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। यह टाइलिन होता है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। अगला है शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। यह लगभग 639 है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। अगला है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। यह एनामिल है, दांत की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है यह। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। यह शुतुरमुर्ग है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी। अगला है खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है। यह 8 होती है। खोपड़ी में कुल अस्थियाँ कितनी होती है? 8 होती है। अगला है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। हरगोविंद खुराना है। यह जीन के संश्लेषण इन्होंने ही किया था, हरगोविंद खुराना ने। अगला है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? यह बुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। अगला प्रश्न है पुरुष जीन का संगठन होता है। XY होता है पुरुष जीन में, XY पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। यह जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, CO2। अगला है मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होता है यह। मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। अगला है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। यह पत्ती होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। अगला है काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? यह क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है, काला हीरा और काला सीसा। अगला है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? स्टेपिस होती है। यह कान में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है एड्रीनल को।
अगला है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। यह लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। अगला है आत्महत्या की थैली कहलाता है। यह लाइसोसोम है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। अगला है डीएनए और आरएनए है। यह न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए और आरएनए। अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन होता है। इसको याद रखिएगा। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। यह पुरुषों के क्रोमोसोम से ही होता है। ये अगला है रुधिर को थौका जमने में सहायक है। विटामिन के है, इसी के कारण रुधिर थौका बनाता है। अगला है रुधिर का तरल भाग होता है, प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। अगला है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं। तो यह ओ तथा ए बी हैं। यह सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। अगला है पित्त स्रावित होता है। यह यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। अगला है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। अगला है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। ब्रिक है, किडनी कहा जाता है। यही रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, किडनी। अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यह सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। यह कुत्ते के काटने से संबंधित होता है, हाइड्रोफोबिया। अगला है वायरोलॉजी संबंधित है। यह विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है, वायरोलॉजी। अगला है खून थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं बना पाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अगला है ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। यह आँखों से संबंधित होता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आँखों से संबंधित होता है। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी है। यह मलेरिया का रोग का है, प्लाज्मोडियम परजीवी, इसी से मलेरिया होता है। अगला है पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, पोजिट्रॉन। अगला है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। मूली है, गाजर है, शकरकंद है। यह जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, मूली, गाजर, शकरकंद। अगला है तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? आलू है, अदरक है और प्याज है। यह तने के रूपांतरण का उदाहरण होता है, आलू, अदरक, प्याज। अगला है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में ही सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है। अगला है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। यह 5 से 6 लीटर होती है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा निर्भर करती है। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों पाए जाते हैं हड्डियों में, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसे 23 जोड़ा भी कहा जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल इसी सीरीज के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।